नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। यूं तो बिहार में होने वाले चुनाव के सभी चरण काफी महत्वपूर्ण हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुके हैं, लेकिन तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है। लो अम्मा, मिठाई खाओ, मुझे नौकरी मिलने वाली है। कुछ नया बता, पिछले कई सालों से तो यही सुनती आ रही हूँ। अम्मा, जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अच्छा? हाँ, तेजस्वी ने कहा है कि पहले ही दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इस बार तो नौकरी तय है, क्योंकि इस बार तेजस्वी तय हैं। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। वो इस लिहाज से क्योंकि तीसरे चरण में चिराग पासवान, जो कि नीतीश कुमार को कठोर चुनौती देते नहीं थक रहे हैं, उनके 41 सिपाही मैदान में। 41 कैंडिडेट को चिराग पासवान ने एनडीए को टक्कर देने के लिए मैदान में उतार दिया है। ऐसे में निगाहें सिर्फ चिराग पासवान की ही तीसरे चरण में नहीं टिकी हैं, बल्कि एनडीए के नेताओं के अंदर भी खलबली बरकरार है। बिहार चुनाव में मंगलवार को दूसरे चरण के लिए वोट पड़ गए। राजनीतिक दल और नेता अब तीसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यह बिहार चुनाव का अंतिम चरण है और इसमें एनडीए से अलग होकर अकेले मैदान में उतरे लोजपा के 41 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जदयू को 35 सीटें मिली। इस सीटों पर चिराग ने भी प्रत्याशी खड़े किए। लोजपा के अन्य प्रत्याशियों में 4 वीआईपी, 1 भाजपा और 1 हम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में चिराग लगातार भाजपा के पक्ष और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल दलों के खिलाफ मैदान में उतरी लोजपा का इन सीटों पर कैसा प्रदर्शन रहता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी। चिराग लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी, लेकिन इस चरण में एक सीट पर भाजपा के खिलाफ भी लोजपा मैदान में। हालांकि लोजपा इसे दोस्ताना लड़ाई कह रही है। तीसरे चरण में लोजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे कई प्रत्याशी भाजपा के बागी हैं। इसमें लौकहा से प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, सुगौली से विजय प्रसाद गुप्ता, कदवा से चंद्रभूषण ठाकुर, रानीगंज से परमानंद ऋषिदेव, अररिया से चंद्रशेखर सिंह बबन, बरारी से विभाष चंद्र चौधरी और मधेपुरा से साकार सुरेश यादव शामिल हैं। लोजपा ने बिहार चुनाव में कुल 136 प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 2 मखदूमपुर और फुलवारी पर उनका नामांकन रद्द हो गया। अब उन्हें कुल 134 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इनमें से 93 का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। तो चिराग पासवान ने अपने 134 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिनमें से 93 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है, क्योंकि मतदान हो चुके हैं। अब 41 सिपाही बचे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के सामने ये कठोर चुनौती तो है ही, लेकिन एनडीए के नेताओं के अंदर भी खलबली मची हुई है कि किस तरीके से वो बेहतर परिणाम दे पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।